अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सीएनसी का स्पेशल पॉडकास्ट। आज है अप्रैल की 16 तारीख और मेरे साथ है हमारे वाशिंगटन डीसी के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप वक्त देने के लिए। थैंक यू सुलेमान जी, थैंक यू, शुक्रिया। सर, आपको बता दें कि मशरिकी वस्ता एक बार फिर खतरनाक कशीदगी की लपेट में है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। बहरी नाकाबंदी, सख्त धमकियां और बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियां इस बात का इशारा दे रही है कि खित्ता एक बड़े तसादुम के करीब पहुंच चुका है। क्या दुनिया एक और जंग की तरफ बढ़ रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके असरात कितने खतरनाक हो सकते हैं? ये आज कुछ सवालात के जरिए हम नाज़रीन को बताना जो है मुनासिब समझेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या वाकई ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग शुरू होने वाली है? नहीं सुलेमान जी, ऐसे जो इंडियन मीडिया है वो काफी बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़ाई, पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि इस कंट्रियों के पीछे कौन कौन है, ईरान के पीछे कौन है और इजराइल के पीछे कौन है। इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। लड़ाई शुरू इजराइल की थी और बीच में से अमेरिका आ गया, और ये लड़ाई रशिया की थी और चाइना के साथ थी, और ईरान को पीछे से आगे लगाया गया उन्होंने। ये कंट्रियों का पीछे मकसद क्या था, क्योंकि सीधी वो फाइट अमेरिका के साथ नहीं कर सकते। किसी की भी लड़ाई होती है, किसी के बोलते कि किसी के बाजू पे रख के या मोड़े पे रख के बंदूक चलाना, ये बात हुई है अमेरिका के साथ, ये बात हुई है ईरान के साथ। दोनों अच्छी कंट्री हैं, लेकिन जो ईरान है वो अमेरिका के डेथ के नारे लगाता था, अमेरिका को टारगेट करता था, तो उसके पीछे बैकअप में रशिया है, चाइना है उनको बैकअप के लिए। लेकिन इजराइल के साथ भी उनका पंगा है। उनको अपनी कंट्री है, मुस्लिम भाई बहन है वहाँ, जो नजदीक में जो नेबर्स कंट्री है, उनको टारगेट किया गया। ठीक है, अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन अवाम अमेरिकी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कसूर क्या है जो अरब कंट्रियों में रह रहे हैं? उनका क्या कसूर है? जो उनकी फैक्ट्री है, ऑयल के भंडार हैं, जो कोई उसको टारगेट कर रहा है ईरान, वो गलत है। उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको जी सुलेमान जी। सर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे या नाज़रीन को बताने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो है हाल ही में जो है बहरी नाकाबंदी क्यों की गई है, यानी स्ट्रेट ऑफ हार्मज है, गल्फ ऑफ अमान है या प्रिजन ऑफ गल्फ है, उनके बाहर जो है उनके बाहर से जो है अपनी सिक्योरिटी लगाई गई है। किसी जहाज को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो बैकअप है, क्योंकि जो तेल के भंडार हैं जो ईरान के पास, जो कुछ और फैसिलिटियां हैं, गैस है, वो सब चाइना डिपेंडेड है उनके ऊपर, ईरान के ऊपर। चाइना के जहाज जा रहे हैं। आज 6 जहाज जो अमेरिकन मिलिट्री ने उनके रोके हैं, जो ईरान में जा रहे थे, वहां फ्यूल लेने के लिए जा रहे थे, उनकी बंदरगाह में जा रहे थे, उनको रोका है, 6 जहाजों को वापस किया है। और ये नाकाबंदी अमेरिकन ने की है, सिर्फ नाकाबंदी की है ईरान के लिए, नॉट एनी अदर कंट्री के लिए। 6 जहाज रोके हैं, जहां जहाज खड़े हुए हैं वहां के वहां खड़े हैं अभी सभी जहाज, जो तेल के हो, गैस के हो, एलपीजी के हो, क्योंकि उनको बैकअप के लिए वो तेल देगा, उनको पैसे देंगे, और दूसरी कंट्री उनको ईरान को, और वो ही पैसे से हथियार लेगा, उसी S-400 लेगा, जहाँ कुछ टेक्नोलॉजी लेगा, रशिया हो गया, चाइना हो गया। वी नो दिस इज द बैकअप फॉर ईरान। ठीक है, तो वो उसी के लिए उन्होंने उनकी जो नब्ज है वो पकड़ी है डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी न्यूयॉर्क पोस्ट में अभी हाल ही में न्यूज आई है कि ईरान अभी रेडी है बात करने के लिए। बहुत जल्द कहता है कि जैसे जल्दी उन्होंने की हुई है कि जल्दी आओ, वो जल्दी जो नेगोशिएशन होगा दो कंट्रियों के बीच में, वो जल्दी पीसफुल हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं। तेल की दिक्कत आएगी थोड़ा टाइम, क्योंकि जब तक ये नेगोशिएशन नहीं होती, एशिया में, नॉट इंडिया ओनली, एशिया पूरे में मार्केट क्रैक कर सकती है तेल के लिए, एलपीजी के लिए। वहां से जहाज नहीं जा रहे हैं, कोई जहाज अंदर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा।
सिर्फ जाएंगे दूसरी कंट्री जो नेबर कंट्री है वहाँ पिकअप एंड ड्रॉपिंग के लिए जाएंगे। जी सर, इस जो है जंग का आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है? सर इसके ये पड़ेगा क्योंकि एक तो फ्यूल की प्राइस अप हो जाएगी, गैस की प्राइस ऑलरेडी अप हो चुकी है, उसके कारण में जो ट्रकिंग इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, उनकी प्राइस ऊपर जाएगी, एयरलाइन टिकट ऊपर जाएंगे और जो कार्गो जो शिप्स हैं उनकी प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक चेन है, जैसे एक चीज को धक्का लगता है सभी चीजें ऊपर जाएंगी। वो क्योंकि उनका भी कसूर नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का या दूसरी कंट्री का, क्योंकि उनका फ्यूल जो जहाँ से मंगा रहे थे उनको टैक्स टोल देना पड़ रहा है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, कितने कितने दिन समुद्र में जहाज खड़े हैं, हमारे पास बैकअप नहीं है ना इंडिया में ना किसी और कंट्री में, फ्यूल का कोई रिजर्व नहीं है, तो ऑफकोर्स तेल तो बढ़ेगा ही, प्राइस बढ़ेगी और ये इंडिया में लोगों की जेब में डाका डालेगा, ये लोगों के ऊपर ही ये बोझा है ये पड़ेगा। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो है पाकिस्तान के वो आज ईरान पहुंच चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार जो बातचीत होगी उसका कुछ हल निकलेगा या पिछली तरह फिर से जो है वहीं का वहीं रह जाएगा, मसला हल नहीं होगा? आसिम मुनीर है जो अभी गया है हाल ही में आज ही बात करने के लिए, ये बात सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंप्लीट हो जाएगी। ये नेगोशिएशन जब होती है, जैसे छोटी मोटी फाइट भी होती है, घरों में भी होती है, शहरों में भी होती है, किसी न किसी को डालना पड़ता है बीच में, और ये कंट्री की बात है, ये लोगों की अवाम की बात है, ये लोगों के नुकसान हो चुका है उनकी बात है, तो ये एक मीटिंग में नहीं खत्म होगी। हो सकता है कि 2-3 मीटिंग हो इस्लामाबाद में हो, जहाँ कहीं आउटसाइड हुई कहीं भी हो, लेकिन ये पीस टॉक होगी, पीस की बात होगी, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि यही मैंने बोला कि जब कोई छोटी मोटी लड़ाई भी होती है उनको भी सुलझाने में टाइम लगता है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में भी होती है, ठीक है। ये तो कंट्री की बात है, लोगों की बात है, लोगों की अवाम की बात है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये बातचीत करने के लिए अभी टेबल में बैठे हुए हैं। ईरान अभी वेट कर रहा है कि सीज फायर हो और कब इनका माहौल ठीक हो, लोगों के अवाम, एक कंट्री जब बंद हो जाती है उनके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग ये कंट्री को चलो ठीक है, उनके पास तेल है, उनके पास पानी नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी के बनाने की वो चीज नहीं है, उनके पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कंट्री कितने के दिन उसके ऊपर सर्वाइवल रह सकती है। उसके पास बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, उनके पास बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, लेकिन वो भी रास्ते बंद है, चारों ओर से बंद है, ऊपर से राइट से लेफ्ट से, इधर समुद्री रास्ता भी बंद कर दिया। कुछ न कुछ तो उनको भी कंट्री रन करने के लिए चाहिए, इसीलिए ये जल्दी सीज फायर, जल्दी वॉर बंद हो जाएगी। सर, आपसे एक आखिरी सवाल भी जानना चाहेंगे कि अगर इस वक्त जो है सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या एक गलत कदम ईरान, अमेरिका या इस्राइल की जानिब से एक बड़ी जंग में बदल सकता है? नहीं, जंग में नहीं तो नहीं बदलेगा, क्योंकि ये अभी पीस टॉक होनी स्टार्ट हो गई है। अगर पीस टॉक नहीं होती, अगर इस्लामाबाद में मीटिंग नहीं होती, उनकी वंशा क्या है, उनको वो चाहते क्या है, वो एक जाके पता चला उनको, जेडी पेंस हुआ जहाँ इस्लामाबाद में गया, कुछ वॉर में किसी से बात करना, वो अपनी कंट्री की बात करेंगे, ये अपनी कंट्री की बात करेंगे। अमेरिका ने इजराइल की बात करनी है, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया की बात करनी है, अमेरिका ने ओमान की बात करनी है, क्योंकि उनके ठिकानों पे वहाँ उनकी कंट्री पे जो गोले जहाँ मिसाइल दागी गई है उनकी बात करनी है। ईरान को तो सिर्फ अपनी कंट्री की बात करनी है, इन्होंने सभी दूसरी कंट्री की भी बात करनी है कि हमारी कारण जो डैमेज हुआ है, जो आपने डैमेज किया, उनको भी जवाब देना है ना दूसरी कंट्री को। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द ये होगा, इनके जो पीस टॉक होगी उनके ये पार्ट ऑफ द डील होगी, ये सारी कंट्री, क्योंकि इनका सभी का बोझा जो सभी का बोझ है जिन कंट्रियों के ऊपर मिसाइल इजराइल ने मारी है,
जवाब तो अमेरिका ने देना है उनका, तो वो उनके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेरिकन के ऊपर भी उनको भी जवाब देना पड़ेगा। दिस इज नॉट वन डे गेम, दिस इज अभी चलेगी लेकिन पीसफुल चलेगी। आगे से मिसाइल भी कम हो गया है, आगे से ड्रोन भी कम हो गया, लेकिन अभी जो लड़ाई फाइट हो रही है ये रास्ते बंद हो गए, टोल टैक्स की हो गई है, ये चीजों की बंदरगाह के ऊपर ये चीज की होगी अभी लड़ाई, ये फाइट। सर क्या आपको लग रहा है कि अब पीस टॉक होगा और ये जंग मुकम्मल तौर पर बंद होगी? बिल्कुल, लेकिन जब किसी के साथ पीस टॉक होती है, लेकिन ये जब किसी के साथ फाइट होती है, जहाँ वॉर होती है, अंदर में जो अंदर होते जख्म तो वो रहते हैं, वो कभी भरेंगे नहीं, ना तो इसराइल के भरेंगे, ना ईरान के भरेंगे, ना अमेरिकन के भरेंगे, ना तो सऊदी अरेबिया जो दुबई अमान ये इनके ऊपर हमले किए ये नहीं भरेंगे। लेकिन ये पीस टॉक होगी कि आप ये हमारे ऊपर ये नहीं फेंक सकते मिसाइल, ये आपके ऊपर नहीं हम फेंक सकते, इस चीज का होता है। लेकिन अंदर से वो गुस्सा, वो चीजें, सारी चीज रहती है, वो अंदर चलती है, लेकिन लिमिटेड हो जाती है फिर उसके बाद में कि ये चीज इसको देनी है, ये चीज नहीं देनी कंट्री को। ये अमेरिका डिपेंड करता है, ये EU डिपेंड करेगा, ये सऊदी अरेबिया डिपेंड के ऊपर है कि इनको ईरान को ये चीजें हम करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके ऊपर कंट्री के ऊपर जो गोले दागे गए हैं, बेशक वो अमेरिकन मिलिट्री के ऊपर दागते, लेकिन उन्होंने होटलों के ऊपर दागे, उन्होंने बिल्डिंगों के ऊपर दागे दुबई में, उसके ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर दागे, क्योंकि एयरपोर्ट में क्या था, क्योंकि उनके तो बंदे हैं, वो भी मुस्लिम कंट्री है, वो भी मुस्लिम है, बेशक उनके वो दूसरे कल्चर को, दूसरे शिया और सुन्नी है, वो डिफरेंट रिलीजन है, लेकिन क्या है कि उनके ऊपर नहीं दागने चाहिए थे, उनको टारगेट अमेरिकन को करना चाहिए था, इजराइल को करना चाहिए था, ये लोगों को, दूसरी कंट्री को नहीं तंग करना चाहिए था, ये गलत किया ईरान ने, ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो इसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी ये बताइए मेरे को, आप भारत में हो, इंडिया में हो, लोगों का मीडिया को छोड़ के क्या कहना है वॉर के बारे में, थोड़ा सा उसका भी बताइए हमें, हमारी जो अमेरिका के लोग हैं उनको। और अगर इंडिया की बात करते हैं, हर कोई कंट्री चाहती है कि उनकी कंट्री में पीस रहे, हर कोई चाहता है। जैसे कि पहले जब ये जंग शुरू हुई, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हुआ, कहीं ना कहीं क्राइसिस नहीं हुई, लेकिन लोगों में एक वो तशवीश की जो है लहर दौड़ी। लोगों को लगा कि नहीं, तेल शार्ट होने वाला है, गैस शार्ट होने वाली है। हालांकि जो है हमारी भारत सरकार की जानिब से बार बार कहा कि हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, हमारे पास अभी 1 महीने का फ्यूल, गैस, सारा कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग वो आप इसको बखूबी जानते हैं, जब लोगों को लगता है कि नहीं, जब जहां से गैस आती है, तेल आता है, वो बंद हुआ, तो इसका मतलब ये गैस और तेल जल्दी खत्म होगा। तो ऐसे में एक तशवीश की लहर यहाँ के लोगों में दौड़ी थी। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ईरान की जानिब से भारत के जहाजों को पास किया गया, फिर से यहाँ पर फ्यूल और गैस पहुंची। तो कहीं ना कहीं हर कंट्री के लोग चाहते हैं कि पीस रहे, और यहाँ के भी लोग भारत के चाहते हैं पीस रहे, और वो भी चाहते हैं कि जो है अभी टेम्परेरी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है ईरान और USA के दरमियान या इजराइल के दरमियान जो है वो सीज फायर हो जाए, ये जंग बंद हो जाए। और हर कंट्री जैसे पीस चाहती है, वैसे भारत के लोग, यहाँ के लोग सारे चाहते हैं कि पीस हो जाए, ये जंग मुकम्मल तौर पर बंद है। क्योंकि गोली यहाँ से चले या वहां से, मरता तो एक इंसान ही है। तो जब एक इंसान मरता है तो उससे पूरी इंसानियत मर जाती है। तो ऐसे में यहाँ के लोग भी सोचते हैं जंग जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए, और फिर जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चले गोली, वहां से एक इंसान ही मरता है। और ऊपर से जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं पूरे मिडिल ईस्ट में जो है वो गैस और फिर तेल की किल्लत होती है। महंगाई जो है, चीजों में महंगाई ज्यादातर तेल और गैस में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक आम आदमी का जो है वो एक आम आदमी परेशान होता है। तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि पीस जो है वो जितना जल्दी पीस टॉक हो जाए, जितनी जल्दी ये जंग खत्म हो जाए, वो बेहतर रहेगा। थैंक यू सलमान जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। थैंक यू सर। ये था आज का हमारा जो है स्पेशल पॉडकास्ट मशरिकी वस्ता यानी मिडल ईस्ट की जंग को लेकर, और ताजा तरीन क्या सूरत हाल है, या जो सूरत हाल है, या आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकते हैं, पूरी तरीके से हमारे वाशिंगटन DC के ब्यूरो चीफ अमरिंदर सिंह साहब ने आपको समझाया। और ऐसे मजीद पॉडकास्टर लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिएगा।